अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और आपने अक्सर वो अल्फाज सुने होंगे थूक के चाटना। लेकिन आपने कभी भी ज़िंदगी में उसको देखा नहीं होगा। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की बड़ी मिसाल ली जाए तो आपको हर दूसरा शख्स ऐसा ही मिलेगा। जनाब, अब वो इमरान खान जिन्होंने शुरू से ही इस बात का रोना पीटना शुरू किया हुआ था कि जनाब अमेरिका ने साजिश करके जनरल बाजवा के साथ, डोनाल्ड लू के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गिराई। फाइनली वो जा गिरे हैं अमेरिका के कदमों में। क्या है खबर, क्या है कहानी, ये भी आपको बताऊंगी। और दूसरे नंबर पे इमरान खान जा गिरे हैं मौलाना फजलुर रहमान के कदमों में। क्या हुआ है सारा मामला, और ऐसी ऐसी खबरें आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि एक ही वीडियो में कोई इतनी सारी खबरें आपको कोई नहीं देने वाला। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इमरान इमरान खान जो हैं, जो कि इस वक्त बानिए पीटीआई हैं, पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर मुबैना धांधली का रोना पीट रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। और आपको ये भी पता है कि शेर अफजल मरवत ने अभी एक दिन पहले ये कहा था कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे रब्ता किया था और आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम सबसे पहले आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं। इसको भी ये कहा जा रहा था कि थूक के चाटा जा रहा है। हालांकि आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी का ये कदम बिल्कुल भी अप्रिशिएट करने के काबिल नहीं था। लेकिन बात यह है कि अगर उनकी अक्सरियत, जिसका वो धांधली के जरिए कह रहे हैं कि जी हाँ हमारी अक्सरियत ज्यादा है, हमारे आजाद उम्मीदवार ज्यादा हैं, तो फिर बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अगर पीटीआई को पीपल्स पार्टी ने कहा कि ठीक है फिर आए हमारे साथ अलायंस करें, यहां तक कि शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर आप अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो फिर बनाएं, तो फिर क्यों नहीं बना रहे। मतलब रोना है पीटना है। वो कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। अब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद उनके जो वकला हैं वो सब सामने आए अडयाला जेल के सामने। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के जो रहनुमा हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई जो हैं उन्होंने जेल के अंदर से एक नई शुरली छोड़ी है, एक नया पैगाम दिया है। पैगाम ये दिया है कि अमेरिका के पास अपनी गलतियों का अजाला करने का मौका है। आ हा, सुभान अल्लाह, क्या लाइन है। आगे फरमाते हैं बैरिस्टर सैफ के इमरान खान ने कहा है कि कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज बुलंद करनी चाहिए उस तरह नहीं की। अब आपको पता है कि इमरान खान इतना ऊंची क्यों बोल रहे हैं, ये अमेरिका में किस लॉबी को मुखातिब कर रहे हैं। असल में आपको पता है कि इन्होंने वहां पर लॉबिंग फर्म्स को हायर किया हुआ है। मंथली यहां से करोड़ों रुपए का जो फंड है वो जा रहा है अमेरिका को। इसीलिए खान साहब इतना तड़प रहे हैं कि क्यों नहीं सही तरीके से मेरे खिलाफ आवाज बुलंद हो रही। इसके अलावा पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने वाजे किया कि बानिया पीटीआई की हिदायत के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही हम मुज़ाकरात करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने जेल से बाहर खड़े होकर गुफ्तगू की। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है। आप ही के प्यारे जितने भी मेरे यूथी भाईजान मुझे सुन रहे हैं, उनके प्यारे राज दुलारे कौन, इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान ने तो दो दिन पहले ये खबर दी थी कि इमरान खान को आधी रात को जो है वो बनीगाला छोड़ दिया गया है। तो फिर ये अडयाला जेल के बाहर इनके वकला क्या कर रहे हैं? अडयाला जेल से पैगामात लेकर बाहर क्या आके कह रहे हैं कि खान साहब अंदर कह रहे हैं अंदर कोई बिठावा बिठाया हुआ है। अच्छा, बहरहाल साथ साथ आपको डिकोड करना बहुत जरूरी है कि पीटीआई के लोग आपको जो खबरें देते हैं ना, सिर्फ दिल खुश करने को वो कहते हैं ना, गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब वो बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की पेशकश का मुझे बताया गया, पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करने से मना कर दिया। हमारा एक पॉइंट एजेंडा है कि हम पावर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए हैं, ना कभी होंगे। वज़ीर आज़म के लिए पीटीआई के नंबर्स पूरे हैं, पर जो जमात 20 सीटें मुश्किल से जीती है हुकूमत उसे दी जा रही है। यानी कि उनका इशारा किस तरफ था? पीएमएलएन की तरफ। आपको ये बता दूं कि पीटीआई ने इस वक्त जो नामजद किया है वज़ीर आज़म, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी उमर अयूब। उमर अयूब के बारे में भी आपको बताती हूँ इनकी सारी दास्तान, लेकिन पहले ये सुन लें कि इमरान खान ने कहा है कि उमर अयूब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार जो है वह नामजद कर दिया है। अडयाला जेल रावलपिंडी के बाहर जो ये तमाम बातचीत हुई। मगर आपको मैं साथ में ये भी बताती चलूँ कि जो उमर अयूब साहब हैं, इनके बारे में यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि ये कौन है। इनका मैं छोटा सा तारुफ आपको करवाती हूँ। ये नुमान खान साहब हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। कहते हैं कि उमर अयूब का छोटा सा तारुफ, बस छोटा सा तारुफ अब तारुफ क्या कराऊं, मुझे तो पढ़ते हुए शर्म आ रही है। वो कहते हैं कि तरीके इंसाफ ने उमर अयूब को वजीर आजम नामजद करने का फैसला किया है। उमर अयूब दरअसल 1993 से लेकर 2001 तक लगातार मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे। उमर अयूब 2001 से लेकर 2009 तक काफ लीग का हिस्सा रहे। उमर अयूब 2009 से लेकर 2012 तक पाकिस्तान पीपल्स मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे। और उमर अयूब 2012 से लेकर 2018 तक फिर से मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे। और उमर अयूब 2018 से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। यानी कि
ہر جگہ پر اپنے حصے جو ہیں وہ محترم پورے کر کے آ چکے ہیں۔ اب دوسری جو خبر آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ انتہائی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان جو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مغلظات بکا کرتے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ نام ایجاد کیا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے یہ نام دیا تھا، کس کو دیا تھا؟ ویسے تو عمران خان نے تمام شخصیات کے نام بگاڑے ہیں، لیکن دو ایسی سیاسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے بہت گندے گندے نام رکھے تھے، جن میں ایک تھے شیخ رشید، جن کے بارے میں عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں تو اس کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور دوسرا انہوں نے نام رکھا تھا مولانا فضل الرحمان کا، جن کا نام انہوں نے رکھا تھا مولانا ڈیزل۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے ساتھ الائنس کرنے کا اندیا دے دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں بیٹھنے کی پلاننگ بھی ہو چکی ہے۔ کیا ہے معاملہ، آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حالانکہ بیچارے یوتھیے جو ہیں ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم نے اس چیز کو سپورٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ ابھی ایک دن پہلے تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا خان نہ جھکے گا نہ بکے گا، ہمارا خان امریکہ کے آگے نہیں جھکے گا۔ تو آج آپ کو خبر دے دی ہے تازہ ترین کہ آپ ہی کا خان امریکہ کے قدموں میں جا گرا ہے۔ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے آواز جو ہے وہ ابھی کم بلند کریں اور زیادہ بلند کیجئے، اور عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں تو کرپٹ پارٹیز کے ساتھ کبھی الائنس نہیں کروں گا، اور آج مولانا فضل الرحمان کا سارا معاملہ آپ کے سامنے۔ اب ذرا یہ سنیے گا، ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی قیادت کا جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے رابطہ ہوا، اور بیرسٹر گوہر علی خان کی سربراہی میں پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اور دوسری طرف اڈیالہ جیل کے اندر راول پنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ دوبارہ سنیے، عمران خان نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے ہم رابطہ کریں گے، جس میں جے یو آئی شامل ہے، اے این پی شامل ہے، جماعت اسلامی شامل ہے، اور قوم پرست سب کی سب جماعتیں شامل ہیں۔ گزشتہ دن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پی ٹی آئی سے اختلافات رہے ہیں، ہمیں ان کے جسموں سے نہیں ان کے دماغوں سے مسئلہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ان کے دماغوں کی کیوں بات کی تھی؟ کیونکہ ان کے دماغ ٹاکسک ہیں، کیونکہ یہاں سے وہ سوچتے ہیں اور غلط سوچتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں اور مغلظات بکتے ہیں، اور آج وہی پی ٹی آئی اس بات کا اندیا دے رہی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ کہہ کر نا، بلکہ میں آپ کو جو ہے نا مولانا فضل الرحمان سے متعلق عمران خان کے کچھ بیانات جو ہیں وہ سنوانا چاہتی ہوں، ذرا یہ سنیے گا اور غور کیجیے گا کہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں۔ اسلام کو بیچنے کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، فضل الرحمان کو پیسہ دو، کوئی بھی فتویٰ ڈلوا لو۔ فضلو میں اس کو کبھی مولانا نہیں کہوں گا، کیونکہ مولانا ہم ادب سے مولانا کو کہتے ہیں۔ مولانا پڑھے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے، اور یہ صرف پیسے نہیں بناتا، یہ بلیک میل کرتا ہے۔ مدرسے کے بچوں کو لے آیا، اسلام آباد میں دھرنا دیا، وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آئے ہو تم دھرنا دینے؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا یا سازش کر رہا ہے پاکستان میں۔ مولانا نہیں، ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا اس کو۔ فضلو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں؟ پی ٹی آئی کی قیادت کا جمعیت علماء اسلامی کی قیادت سے جی رابطہ تو ہوا ہے۔ آپ نے سن لیا، یہ تمام خبریں آپ کو میں سنوا چکی ہوں کہ کس طرح سے عمران خان، عمر ایوب جن کا تعلق ہی پی ایم ایل این سے تھا، جو تمام پارٹیوں کے گھونٹ گھونٹ پانی پی کر آئے ہیں، ان کو اپنے وزیر اعظم نامزد کر رہے ہیں، اور وہ مولانا فضل الرحمان جن کو انہوں نے ڈیزل کا نام دیا اور کہا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے بات تک کرنا نہیں چاہوں گا، ان سے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے گوٹے گٹوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ امریکہ جن کے بارے میں عمران خان یہ الزام لگاتے رہے کہ امریکہ نے ڈونلڈ لو کے تھرو جو ہے وہ ان کی حکومت گرائی، آج امریکہ کو بھی وہ ایک نیا ٹاسک دے رہے ہیں کہ میرا ساتھ دو، میرے لیے آواز بلند کرو۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ تحریک انصاف کے اشتہاری رہنماؤں کی جائیدادیں
ضبط کرنے کا اور कर्क करने का हुक्म दे दिया गया है। इसमें कौन कौन से पीटीआई के मशहूर लोग शामिल हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम, उनके 2 रिहायशी प्लॉट्स हैं और एक बैंक अकाउंट है पाकिस्तान के अंदर, बाहर तो बहुत सारे लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर है उसको। दूसरे नंबर पे साबिक वफाकी वज़ीर हैं जी हमाद अज़हर, उनकी 5 ज़रूरी ज़मीनें हैं। फ़ारूक हबीब के 4 बैंक अकाउंट्स हैं और एक रिहायशी जायदाद है और एक बीमा पॉलिसी है। मुराद सईद के 2 बैंक अकाउंट्स और एक गाड़ी है। और इसके अलावा अदालत की तरफ से अली अमीन गंडापुर की 3 ज़रूरी ज़मीनें हैं, एक रिहायशी जायदाद है, 5 बैंक अकाउंट्स हैं, 2 गाड़ियाँ और 35 घोड़े कर्क करने का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म सवाती, उनकी 2 ज़रूरी ज़मीनें हैं, 2 रिहायशी प्लॉट्स हैं और 5 बैंक अकाउंट्स हैं, 1 गाड़ी, 3 प्लॉट्स, फ्लैट और सवाती इंटरप्राइजेज़ में 51% उनका शेयर है। अमेरिका और दुबई में मौजूद उनकी जायदादें भी कर्क करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि अंदलीब अब्बास के 2 रिहायशी प्लॉट्स हैं, उसके अलावा 3 बैंक अकाउंट्स हैं और 2 गाड़ियां भी उनकी जो कर्क हैं वो करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी मज़ेदार सिचुएशन इस वक्त तक हुई है और वो ये है कि जो परवेज़ इलाही हैं उन्होंने चौधरी शुजात जो हैं उनके साथ फाइनली सुलह कर ली है। दरअसल आपको पता है कि काफ़ी अरसे से उनके बेटे ने उनको बेवकूफ़ बना के पीटीआई की तरफ लगाया था और बेटा जो है वो स्पेन में था और पापा जो है वो यहाँ पे पेन में था और भाई को जो है एहसास हुआ। चौधरी साहब जो हैं चौधरी शुजात वो दोबारा से अडयाला जेल के अंदर जो है वो रवाना हुए। जेल में उन्होंने जनाब जी मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने अडयाला जेल में अपने कज़न और पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे, चौधरी वजाहत भी उस मुलाकात के अंदर शामिल थे। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान जो मुलाकात रही वो 2 घंटे 40 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में परवेज़ इलाही जो है उनकी सेहत, जेल में सहूलियात और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई और मामलात में ख़ानदानी मामलात पर भी बातचीत की गई। क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों उनकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया था कि हाय मेरा घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और मेरे ऊपर हमला कर दिया। इस हवाले से आपको बता दूँ, मुस्लिम लीग काफ के जो तर्जुमान हैं मुस्तफ़ा मलिक, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन और की जो चौधरी परवेज़ इलाही से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि ये गैर सियासी मुलाकात थी, इसको सियासी रंग देना बिल्कुल गलत है। मुस्तफ़ा मलिक ने यह भी कहा कि मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर कोई भी गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही बहुत दोनों में मोहब्बत का रिश्ता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। पहले एक दूसरे के खिलाफ घर की औरतें बयान दे रही हैं, लेकिन असल कहानी यह है कि जो चौधरी शुजात हैं उन्होंने परवेज़ इलाही को समझाया कि अगर मन जा बाज आ जा, तेनों कुछ नहीं लभना, ते बेटा तेरा स्पेन ते तू है ते पेन, ते बड़ा मेहरबानी मन जा। तो खबर ये है कि ओ मान गए हैं, यानी कि वो मान गए हैं। और तो जनाब अब तक की ये तमाम सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इमरान खान ने थूक कर चाट लिया है, मौलाना फजलुर रहमान और अमेरिका के कदमों में गिर गए हैं, उनसे जो है वो अलायंस करने की भी बात कर दी है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर के मुताबिक और बैरिस्टर सैफ के मुताबिक इमरान खान ने ये भी कह दिया है कि तमाम जमातों से भी बातचीत कर लो, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करनी। तो बात यह है कि जब आप उस शख्स को जिसका नाम शेख रशीद है, जिसके बारे में आप कहा करते थे कि मैं इसे अपना चपड़ासी भी ना रखूं, अगर आप उसके साथ अलायंस कर सकते हैं, और वो मौलाना साहब जिनको आप मौलाना ही नहीं मानते थे, जिनके ऊपर आप डीजल का इल्ज़ाम लगाते थे और डीजल आपने उनका नाम रखा था, अगर आप उनके साथ अलायंस कर सकते हैं, अगर आप डोनाल्ड लू वाले अमेरिका के कदमों में जाके गिर सकते हैं, तो फिर आप पीपल्स पार्टी के साथ भी बात कर सकते हैं। फिर आप नून लीग के साथ भी, आप देखना आपकी अकड़ किस तरह टूटेगी। और ये जो उमर अयूब का वज़ीर आज़म बनाने का नामज़द कर रहे हैं, वो मामला भी मैंने आपके सामने रख दिया है। और ये जो तमाम की जायदादें अब ज़ब्त होने जा रही हैं, वो मामला भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अब पूरा लुब्बे-लुबाब आपके सामने रख दिया है। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।